नमस्कार जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। पूरे हिमाचल को मेरा सलाम जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सबको। और सुबह का बुलेटिन लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज रात भर मेरे यहाँ बारिश होती रही, अभी थोड़ा बचाव है, थोड़ी धूप भी निकल रही है बीच बीच में, बादलों की ओर से सूरज झांक रहा है। आपके यहाँ के क्या हाल है, थोड़ा आप बताइए। बलविंदर गिल जी, संजय शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आप लोग का। विपिन कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तमाम लोग ये बताएं उनके इलाके में बारिश के मौसम के क्या हाल है, ठंड कैसी है, आराम से है या प्रचंड है जी। चेतन शर्मा जी, बलविंदर गिल जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सतपाल भाटिया जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी लोगों का स्वागत है। कुछ लोग जुड़ जाएंगे तो फिर हम बुलेटिन भी शुरू करेंगे, तब तक एक दो गप्पे मार लेते हैं कि कैसा हाल है मौसम का। पिंकी ठाकुर जी, नमस्ते। आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपके वहाँ मौसम का क्या हाल है, इसकी जानकारी जरूर दे दीजिएगा, ताकि सबको एक दूसरे के यहाँ के मौसम की जानकारी हो जाए। और ये ज़रूरी रहता है क्योंकि वेदर कंडीशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में महत्व रखती हैं। और एक दूसरे के यहाँ इलाके की खबर अगर मुझे उस तरह मिलती रहेगी तो हम लोगों को सब जगह का पता होगा कि कहाँ वेदर कैसी है, तो हम प्लान कर सकते हैं कि अगर कहीं जा रहे हैं। रिचर्ड ठौर जी, गुड मॉर्निंग। और बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबको नमस्ते जी सुबह की। मैं संजीव शर्मा हूँ और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, राजीव कुमार जी, गुड मॉर्निंग। राजेश पठानिया जी, लबनाज जी, सपना चमन सकलानी जी, रीमा राणा जी, बारिश हो रही है शिमला में, क्या बात है, गुड गुड गुड। संजय शर्मा जी, शिमला में तो बारिश के बाद अब बर्फबारी आने वाली है। राजीव जी, नितिन जी, अभी शर्मा, बिजली में हो रही है क्या? अच्छा। धीरज बहल जी, गुड मॉर्निंग। बिजली में तो शायद सूरज होगा अभी अभी। सतपाल जी, दिल्ली में बारिश है, गुड। या देखिए, दिल्ली की भी खबर आ गई हमारे पास, शिमला में, यहाँ हमीरपुर में बैठे बैठे। बलवीर रयाल जी, विजय शर्मा, विजय जी, बिजली बहुत ठंड है, गुड। अभी शर्मा बता रहे हैं। चंद्रकांता कपिल जी, मनीष भारद्वाज जी, विशु जी, दिवाकर दत्त शर्मा जी, पीताम्बर जी, रोहित बबलू जी, खूबराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। राजीव शर्मा जी, नमस्कार। रविंद्र गिल जी, चंडीगढ़ में कल से थोड़ी बहुत बारिश, मौसम आज भी बारिश वाला है, गुड। तो गिल साहब चंडीगढ़ से जुड़े हैं हमारे साथ। अमित जी, कैलिफोर्निया, अरे क्या बात है, कैलिफोर्निया का मैं से आपको अमित रत्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और कैलिफोर्निया के वालों को भी सबको हमारा नमस्ते करिएगा। वहाँ का मौसम कैसा है हमारे दर्शकों को ये भी बताइएगा, बाकी साथियों को। अमित रत्ता जी, तो देखिए कैलिफोर्निया से हमारे साथ अमित रत्ता जुड़े हैं। रिंकू भारद्वाज जी, जयपुर से जुड़े हैं। मौसम खराब है, सब जगह खराब है जी, हिमाचल में तो ज़्यादा परेशानी है। सीमा जी, नमस्ते। तो सबको बहुत बहुत शुक्रिया। नवल शर्मा जी, हाय, हाउ आर यू। और आज की खबरें शुरू करते हैं जी। तो मौसम से शुरू करते हैं। मौसम जो है लगातार बदगुमान बना हुआ है, बेईमान बना हुआ है। आपने गाना तो सुना होगा, आज मौसम बड़ा बेईमान है। तो आज सच में ही जो है मौसम बेईमान है 2 दिन से। और इसकी जो ये बदमिजाजी है, इसकी जो खराबी है, ये 7 तारीख तक रहेगी, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। कल देर रात जो है कई जगहों पर बर्फबारी का दौर शुरू हुआ था। और इनफैक्ट मनाली में तो बहुत से लोग सड़कों में फंस भी गए थे। अटल टनल के भीतर भी कुछ लोग जो है बहुत फंसे। और कुछ लोगों पे पुलिस का डंडा भी चला, वो भी आपको जो है हम दिखा रहे हैं अभी पेज में थोड़ी देर में। वहाँ दबंगई जो है सामने आई है, पर्यटकों के साथ जो बदतमीजी, पुलिस की जो है मारपीट। ये नहीं हम कह सकते कि वो एक तरफा मामला होगा, निश्चित तौर से पर्यटकों ने कुछ वायलेट किया होगा, लेकिन मारपीट की गई है। और उस ठंड में मारपीट जो है नहीं होनी चाहिए, ये हमारा मानना है। क्योंकि पर्यटक भी तो जो है हम और आप ही हैं, बाकी नहीं है। परवाणु में बारिश हो रही है, अच्छी बात है, यशराज जी बता रहे हैं। तो मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ जी, ठंड बढ़ी हुई है। सैलानी जो है भारी संख्या में अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। और 7 तारीख तक जो है अलर्ट है। कल और परसों यानी 4 और 5 जनवरी को जो है हैवी बर्फबारी और हैवी बारिश का जो है पूरे प्रदेश में अलर्ट है। लोगों को ताकीद की गई है, खासतौर से पर्यटकों को, कि वे ऐसी जगहों पर ना जाएं जहां वो फंस सकते हैं। खासतौर से भारी बर्फबारी वाली जगहों पर ना जाएं जोश जोश में, और जहां है वहीं रहकर बर्फबारी का जो है आनंद लें। ज्यादा बर्फबारी देखने के चक्कर में खुद की जान को सांसत में न डालें। अभी पिछले कल का जो पहला दिन था मौसम के इस करवट बदलने का जो असर था पहले दिन, वो ये रहा है कि 2 NH समेत 70 सड़कें बंद हैं और 150 रूट जो है HRTC के वो प्रभावित हुए हैं। आने वाले समय में जो है ये स्थितियां और परेशानी वाली हो सकती हैं। 2-3 दिन अभी आपको बहुत एहतियात रखनी होगी। हालांकि इस समय जहां मैं बैठा हूं वहां बारिश नहीं है, रात भर यहाँ बारिश होती रही हमीरपुर में। और अभी छुप छुप के जो सूर्य देवता अपने दर्शन दे रहे हैं, लुका छिपी चली हुई है बादलों के साथ उनकी। लेकिन सभी जगह जो है अभी अलर्ट है 7 तारीख तक, तो अब बहुत ज्यादा जो है वो सतर्क रहें। दूसरी बड़ी खबर जो है, देर रात कर्फ्यू तोड़कर कुछ पंजाब और हरियाणा के कुछ सैलानियों ने जो है कृषि बिलों के खिलाफ किसान आंदोलन जो चल रहा है उसको समर्थन देते हुए शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर नारेबाजी की है। ये नारेबाजी 20 से 25 मिनट तक होती रही। और जब पुलिस हरकत में आई तब जाके जो है इसको जो है बंद करवाया गया। स्वयं जो है पुलिस कप्तान मोहित चावला पुलिस के वहां पहुंचे रात को वो, और सभी को जो है पुलिस थाने ले जाया गया। वहां उनको चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, क्योंकि वो जो है वो टूरिस्ट थे और
भावावेश में आकर जो है उन्होंने शायद इस तरह का कदम उठाया होगा। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है 10 बजे के बाद का, और 10 बजे के बाद जो है अगर टूरिस्ट इस तरह से खुले में घूम रहे हैं और इस ठंड में घूम रहे हैं, नारेबाजी को छोड़ दीजिए, तब भी ये सही बात नहीं है। क्योंकि 31 दिसंबर को अगर 10 बजे से पहले पहले जो है पूरा जो रिज था और माल रोड था वो खाली करवा दिया गया, तो फिर आज जो है ये चीज़ें कैसे घट गई, ये इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन देर रात हरियाणा और पंजाब के कुछ टूरिस्टों ने जो है किसान आंदोलन के समर्थन में शिमला में नारेबाजी करी है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अब तक तो पॉलिटिकल आउटफिट्स ही हिमाचल में प्रदर्शन करते कि, लेकिन अब जो है सैलानी भी इस तरह के काम करने लगे। सैलानियों का हुजूम आया हुआ जी पूरे प्रदेश में, और इसको जो है लेकर आपको अभी सतर्क रहने की जरूरत है। कौन कहाँ से किस देश में संक्रमण फैला जाए कोई पता नहीं है। हालांकि संक्रमण लगातार कम हो रहा है। कल भी हमारे पास जो है बहुत कम केसेज आए, 159 केसेज आए, और अब हमारे पास 2212 केसेज एक्टिव रह गए हैं। लेकिन अभी ये समय जो है पूरी तरह से जो है उच्छृंखल होने का नहीं है। अभी ये संभल के चलने का समय है। अभी चीज़ें जो हैं पूरी तरह से शांत नहीं हुई हैं। 2 कोविड वैक्सीन जो है हमारे को मिल गई है। कोविशील्ड के बाद जो है बायोटेक की जो इंडिया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड के बाद जो है कल केंद्र सरकार का जो एक विशेषज्ञ समिति थी, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी SEC जिसको कहते हैं, जिसमें 10 बड़े वैज्ञानिक शामिल हैं, उन्होंने जो है कोवैक्सीन नाम की एक वैक्सीन को भी जो है मंजूरी दे दी है। और ये बहुत ही सस्ती है और बायोटेक इंडिया ने जो है इसको बनाया हुआ है। और अब जो है इन 2 वैक्सीन के अप्रूवल के बाद जो है पूरे देश में जो है वैक्सीनेशन के काम को जो है अंजाम देने के जो प्रयास हैं वो शुरू हो गए हैं। ड्राई रन कल हो गया था। संभवतः 7-8 दिन में जो है आपको ये वैक्सीनेशन जो है वो होती दिखनी शुरू हो जाएगी। प्रायोरिटी के आधार पर जिनको लगनी है उनको जो है पहला टीका जो है लगता हुआ दिख जाएगा आपको। और हो सकता है कोई बड़े फैनफेयर के साथ भी इसको जो है वो पहला टीका कोई किसका उद्घाटन करने के लिए बड़े लोग आ जाएं तो चलता है जी। बड़े लोगों से याद आया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का आज निधन हो गया है। बीती रात उन्होंने कल अंतिम सांस ली। वे 8 बार MP रहे, कई बार मिनिस्टर रहे कांग्रेस की सरकारों में। और जब वो गृह मंत्री थे राजीव गांधी सरकार में, तो अयोध्या मंदिर का जो ताला था उनकी सलाह पर ही खोला था, और उनकी सलाह पर ही जो है रामलला को जो है इस पूरे विवाद में पक्षकार बनाया गया था। ये एक खास बात उनसे जुड़ी है। दूसरी खास बात ये कि कांग्रेस के जिस हाथ को जो है आज सब लोग आप जानते हैं कि उनका चुनाव चिन्ह हाथ है, उसको चुनने में भी जो है बूटा सिंह का जो है बहुत बड़ा हाथ है। 1978 में जो है जब कांग्रेस में विभाजन हो गया था इमरजेंसी के बाद, तो 3 चुनाव चिन्ह जो थे इंदिरा के कांग्रेस को जो है चुनाव आयोग ने दिए थे, साइकिल, हाथी और हाथ। तो बूटा सिंह उनके बहुत खातम खास थे, और उन्होंने जो है हाथ को जो है चुनने को जो है फाइनलाइज करने में जो अंतिम भूमिका निभाई थी। उस समिति के वो प्रमुख थे जिसको ये चयन करना था निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। तो बूटा सिंह ने ये हाथ चुनाव चिन्ह जो है वो चुना था। उनकी समिति वो हेड कर रहे थे उस समिति को, जिस समिति ने चुना था। उसके बाद हाथी बहन जी के पास चला गया और साइकिल चचा के पास चली गई। तो हाथी और साइकिल जो है यूपी में चली गई उसके बाद बसपा और सपा के पास। तो ये चलता है जी, चुनावी रंग है। तो बूटा सिंह जी को हमारी श्रद्धांजलि, और उनका अपना योगदान रहा है, उसको बनाया नहीं जा सकता। लेकिन आगे बढ़ेंगे हम। पौंग डैम में पंछियों का मरना लगातार जारी है। देर रात जो है एक बार फिर से एक रिपोर्ट आई, उसमें 1000 और पंछी, अब तक 3000 पंछी जो है गिन लिए गए हैं, मारे गए हैं अलग अलग बीट्स में। ये चिंता का विषय है कि डैम के इस ओर भी और उस पार भी दोनों एरियाज में जो पंछी मर रहे हैं, और ऐसे में जो है उनमें किसी बड़ी बीमारी की आशंका जताई जा रही है। आशंका यह है कि बर्ड फ्लू उनको जो है वो हो सकता है। हालांकि ये कन्फर्म नहीं हुआ है। इसके लिए अभी भोपाल की जो रिपोर्ट है उसका इंतजार कर रहा है, भोपाल की लैब को भेजा गया। लेकिन एहतियात के तौर पर पौंग को जो है एक तरह से बैन कर दिया गया टूरिस्ट के लिए, और फिशिंग के लिए, एंगलिंग के लिए जो है उसको जो है वो बैन कर दिया गया। मछुआरों से आग्रह किया गया कि वो ना जाएं, क्योंकि संक्रमण का सबसे बड़ा शिकार फिर वो हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोविड के साथ साथ ये संक्रमण जो है हिमाचल प्रदेश पे अपना जो है उसके डर का साया है। अभी कंफर्म नहीं है कि है या नहीं है। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि 12 में से 7 जिलों के DC साहिबान ने सरकार को ये लिखा है कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर संक्रमण फैल सकता है। जी हाँ, 12 में से 7 जिलों के DC साहिबान ने लिखा है। 5 जिलों के DC साहिबान अभी सोच रहे हैं। हालांकि उनका ये कहना नहीं है कि संक्रमण नहीं फैलेगा, लेकिन उन्होंने लिखित रूप में नहीं दिया है। तो 12 में से 7 DC साहिबान ने जो है, ऐसी हमारी सूचना है कि 7 DC साहिबान ने बाकायदा चिट्ठी लिखी है, और 2 ने तो 2 है बाकायदा अपने यहाँ पे ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं कि कोविड टेस्टिंग हो। तो 7 + 2 9 हो गए। तो 3 जिले बच गए। कौन बचे ये नहीं बताएंगे, लेकिन और कौन कौन है ये भी नहीं बताएंगे, तब भी सेग्रीगेट हो जाएगा। लेकिन 9 जिलों के जो जिलाधीश हैं उनको लगता है कि
पंचायत चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर एक बार फिर से संक्रमण का खतरा जो है, कोविड के संक्रमण का खतरा वो बढ़ सकता है। और 2 जिलों के जो डीसी साहिबान है उन्होंने तो इस मामले को लेकर आदेश जारी कर दिए। चंबा के डीसी साहब जो हैं, डीसी राणा उनका नाम है, उन्होंने 4 दिन पहले जो है ये एडवाइजरी जारी कर दी थी कि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जो उनका प्रचार कर रहे हैं वो प्रायोरिटी के आधार पर अपना कोविड टेस्ट करवाएं। ये उन्होंने एडवाइजरी जारी की थी, ये मैंडेटरी नहीं था। लेकिन इसके बाद प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में मैंडेट कर दिया गया, इसको मैंडेटरी कर दिया गया वहाँ के जिलाधीश राकेश प्रजापति जी द्वारा कि जो है सभी लोग जो है जो चुनाव लड़ रहे हैं अपना कोविड टेस्ट करवाएं और उनके साथ जो प्रचार पे जा रहे हैं वो भी अपनी कोविड रिपोर्ट जो है वो हासिल करें, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो है एक बड़ा फैसला है, क्योंकि कांगड़ा में अभी भी संक्रमण जारी है और जो चिट्ठी है उसमें वो लिखते हैं कि आई एम टोटली सेटिस्फाइड दैट देर में बी ए फ्रेश स्प्रेड ऑफ कोविड-19। तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं कि मुझे कोई शक नहीं है इसमें कि संक्रमण नहीं बढ़ेगा। तो ये स्थितियां हैं। बाकी जो डीसी साहिबान ने चिट्ठी लिखी उसमें उन्होंने लिखा कि हमें कंफर्म है कि ये होगा और इसको जो है कैसे रोकना है इसके लिए हमें आदेश दी जाए। लेकिन निर्वाचन आयोग ने इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन 2 जिलों के जिलाधीशों ने अपने स्तर पर ये आदेश निकाले हैं। संभवतः 1-2 दिन में और निकल जाएगा। हालांकि इसमें कई इफ्स एंड बट्स हैं कि आज अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है तो कल को पॉजिटिव भी हो सकती है। लेकिन जो है कांगड़ा वाला जो मामला है, लेकिन ये अपने आप में एक और चिंता और भी है। डीसी साहिबान इसलिए भी ऑर्डर नहीं निकाल रहे हैं कि इनकी टेस्टिंग कैसे करेंगे। मैं आपको कांगड़ा का उदाहरण देता हूँ। कांगड़ा में जो है कुल मिला के 15,384 नामांकन आए हैं जी अभी तक। ये इसमें नगर परिषद और नगर पंचायतों के शामिल नहीं है, ये पंचायती राज के ही हैं जो पिछले 3 दिन हुए, 31 तारीख को, 1 तारीख को और 2 तारीख को 15,384 नामांकन आए। तो 15,384 टेस्ट सीधे करने पड़ेंगे। 5-5 लोग अगर मान के चलिए कि इनके साथ छठा कोई जुड़ता ही नहीं है कन्वेंसिंग के लिए। वैसे तो ये भी है कि एक मोहल्ले में मेरे समर्थन में 5 लोग जाएं, दूसरे मोहल्ले में मेरे समर्थन में और 5 लोग जाएं, 5-5 की बैंडिंग है। ये नहीं है कि 5 की ही टोली होगी, 5-5 की टोलियां होंगी। तो मान लीजिए कि एक ही टोली जा रही है 5 की, तो 15-5 75,000 हो गया जी, है ना जी। तो 75,000 लोगों के टेस्ट करवाना भी अपने आप में एक चुनौती है, खास करके तब जब कांगड़ा जिला का अपना जो टेस्टिंग का औसत है वो 2800 और 2900 है। उसको बढ़ा के 3,000 कर लीजिए। अगर 3,000 टेस्ट कांगड़ा में नॉर्मली हो रहे हैं तो 75,000 लोगों के टेस्ट जो है कब होंगे कब नहीं, इसके लिए तो 20 दिन लगेंगे। तो तब तक तो इलेक्शन की प्रक्रिया निपट जाएगी। तो ये भी एक चुनौती है, ये भी एक चुनौती है। चंबा में तो खैर 4,000 ही लोग हैं, लेकिन चंबा में भी जो है 700 एवरेज है डेली की टेस्टिंग का। तो 7 दिन तो वहां इनको भी लगेंगे सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट के लिए। और अगर उनको 5 से गुणा कर लो तो 5 के 20 हो गए, तो फिर आप देख लीजिए कितने दिन लगेंगे जी। तो ये समस्या है कि जब तक ये पूरी प्रक्रिया खत्म होगी तब तक तो टेस्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि टेस्टिंग का जो हमारी रफ्तार है वो कम है। तो क्या जो है स्पेशल बूथ लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए, क्या होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसको लेकर जो है आप जो है एक बार फिर से अपना सुझाव जरूर दें। आपके सुझाव के बाद ही शायद कांगड़ा में ही इस तरह का जो है ऑर्डर आया था। अभी बाकी जिलों में जो है लिख के दिया गया सरकार को कि बताओ जी क्या करना है क्या नहीं करना है। 9 टोटल जिले हो गए जो चाहते हैं कि इस तरह का कुछ किया जाए, और उनके पीछे यही होगी, मंशा यही होगी कि ठीक है, ये तो गारंटी नहीं दी जा सकती कि अगर आज आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है तो 2 दिन बाद आप पॉजिटिव नहीं हो सकेंगे, लेकिन मंशा ये होगी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो असर रहेगा। तो ये एक बड़ा फैसला जो है अभी चर्चा में है और इसको लेकर चिंताएं भी हैं। हिमाचल प्रदेश का मौसम भी चिंता का विषय बना हुआ है। कोविड के साथ साथ कोविड कर्फ्यू भी लगा है। कोविड कर्फ्यू को लिफ्ट करने के बारे में जो 5 तारीख को मंत्रिमंडल की बैठक में कोई फैसला हो सकता है, लेकिन जिस तरह से 9 जिलाधीशों ने ये लिख के दिया है कि चुनाव के दौरान जो है चिंता जताई गई है, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को कोई रिस्क लेना चाहिए। सरकार रिस्क लेती है नहीं लेती है तो सरकार पे डिपेंड है। सरकार का नाम ही रिस्क लेना है जी। और आम आदमी हमारी तरह होता तो वो तो कई चीज़ें सोचता है, सरकार बड़ा रिस्क ले सकती है, लेकिन सरकार को तय करना होगा कि वो लिफ्ट करना है कि नहीं करना होगा। तो चलिए देखिए, वो तो 5 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अभी स्थितियां जो हैं इस तरह से हैं कि लगातार जो है कोविड, मौसम, चुनाव, ये सारी चुनौतियां हिमाचल के दरपेश हैं। जाते जाते भी कोविड जो है अभी चुनौतियों में है। कोविड वैक्सीन को लेकर जो है ड्राई रन कल हो गया है। अभी कोविड पोर्टल पर जो लोग रजिस्टर्ड होंगे उनको जो है वैक्सीन का पहला डोज मिलेगा, कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा इसके बारे में जो है लग रहा है कि लोहड़ी के आसपास ही सारी चीज़ें होंगी। और नहीं, विक्रांत, प्राइवेट लैब्स में कई बार हो सकता है कि दिक्कत हो, लेकिन ठीक कहने कि इस तरह के मामलों में तो होने चाहिए, इस तरह के मामलों में होने चाहिए कि नॉर्मल टेस्ट जो है प्राइवेट लैब को दिए जाएं और इस तरह के प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन फिर अगर प्राइवेट लैब से आएगा तो फिर इस तरह से भी आ जाएगा कि बंदा हुआ कि जी। तो ये है जी। तो अपना ख्याल रखिए चुनाव के दौरान भी जी। चुनाव के दौरान अगर आपकी कोई समिति आती है, कोई बड़ा दल आता है, तो उसको दरवाजे से ही नमस्कार कर दीजिएगा
हालांकि ये कई बार कठिन हो जाता है, लेकिन वहीं से नमस्कार कर दीजिएगा। तो सबको करेंगे तो फिर ठीक रहेगा। तो अभी आज से मैं भी देखता हूँ, कल कोई आ गया था, लेकिन आज से देखता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उधर आप स्पोर्ट्स की ओर को चलते हैं जी। सचिन तेंदुलकर को आपने देखा जी, जिसको क्रिकेट का भगवान का दर्जा दिया गया था, अब आप उनके बेटे को भी जो है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खेलते हुए देखेंगे। लंबे समय से वो इंग्लैंड में जो है ट्रेनिंग ले रहे थे, और उनकी जो गाहे बगाहे तस्वीरें आती रहती थी जब टीम इंडिया गई थी या ऑस्ट्रेलिया की टीम गई थी, पाकिस्तान की टीम गई थी, तो वहाँ लोकल दौरों के दौरान जो है लोकल लड़कों को जो काउंटी से बुलाते हैं और वो प्रैक्टिस करवाते हैं, तो आपने उनकी तस्वीरें देखी होंगी। तो अर्जुन तेंदुलकर जो है अब आधिकारिक रूप से मुंबई सीनियर की टीम में आ गए हैं। मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए उनको चुना गया है। उनकी जो सिलेक्शन है वो गेंदबाज के तौर पर हुई है। वो लेफ्ट आर्म स्पीडस्टर हैं, लेकिन वो वैसे ओवरऑल वो एक ऑलराउंडर की भूमिका में रहते हैं। तो उनको जो है मुश्ताक अली में जगह मिली है। तो सचिन तेंदुलकर के बाद आप जो है अर्जुन तेंदुलकर को भी आप जो है निकट भविष्य में जो है टीम्स में देखेंगे। उनका प्रदर्शन जो है सीधे तौर पर आप देख पाएंगे। उधर ऑस्ट्रेलिया गई क्रिकेट टीम को लेकर एक विवाद हो गया है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ऋषभ पंत और दो उनके और साथियों की एक तस्वीर वायरल हो गई थी वहां पे रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने जो है उनको आइसोलेट करने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने बायो बबल का जो प्रोविजन था उसका जो है वायलेशन करी है और उनको जो है आइसोलेट कर दिया जाए। लेकिन ये जो है बीसीसीआई ने जो है इस फैसले का जो है कड़ा विरोध किया, और उन्होंने कहा कि हमारे जो क्रिकेटर हैं उन्होंने कोई भी जो है वो वायलेशन नहीं की है, और ये सारा ऑस्ट्रेलिया का मीडिया बैश है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो फजीहत भी टीम इंडिया ने वहां पे की है, खासतौर से सेकंड टेस्ट में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है उस हार को पचा नहीं पा रहा है और इस तरह से जो है विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। क्या है क्या नहीं ये देखेंगे जी। लेकिन मामला यह है कि रोहित जो है अभी टीम में जुड़े नहीं हैं, उनको उप कप्तान बनाया गया अगले उसके लिए, और इसलिए जो है हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में ये रहता है, ग्राउंड से लेकर जो है ग्राउंड के बाहर तक सब जगह जो है वहाँ लिंचिंग होती है। हमारे यहाँ तो मॉब लिंचिंग, मोबाइल लिंचिंग अब आई है, वहाँ पे तो क्रिकेट लिंचिंग जो है ग्राउंड लिंचिंग शुरू से है, और वहाँ पे जो है एक दूसरे पे छींटाकशी करने का जो मामला है ये बड़े पहले से चला आ रहा है। तो ये करते रहते हैं वो, और मीडिया भी उसमें जो एक पार्टनर बनता है। हालांकि इंडिया में इस तरह से ज़्यादा नहीं है, लेकिन बाहर ये सब कुछ जो है सुनियोजित तरीके से चलता है। तो चलिए देखिए क्या होता है क्या नहीं होता। तो आज की खबरों को विराम देंगे जी। आप अपना ख्याल रखिए। प्रदेश में पिछले कल 2 मौतें हुई थी कोरोना से, और 159 जो है नए मामले आए थे, और जो नए मामले आए थे उनमें 12 बिलासपुर के थे, 2 चंबा के, 2 हमीरपुर के, 31 जो है कांगड़ा के थे, 2 किन्नौर के, 8 कुल्लू के, 5 लाहौल स्पीति के, 35 मंडी के, 27 शिमला के, 11 सिरमौर के, 16 जो है सोलन के, 8 लोग जो है ऊना के संक्रमित पाए गए थे, और कल 339 लोग जो हैं वो रिकवर होकर भी घर गए थे। हमारे पास जो है पहले 2 दिन में जनवरी 1 और जनवरी 2 को जो है 5 डेथ हो चुकी है कुल मिला के अब तक जनवरी महीने में, और 928 लोग ओवरऑल जो है 20 मार्च को पहला केस आया था तब से लेकर जो है अब तक मारे जा चुके हैं इस संक्रमण की वजह से। वैक्सीन आ भी जाएगी तब भी उसको लगाने में भी समय लगेगा, और वो समय बहुत नाजुक होगा। वैक्सीन आने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग रिलैक्स हो जाएं। वैक्सीन का जो क्राइटेरिया सरकार ने रखा है उसी के अनुसार सबको लगेगी, बारी बारी से लगेगी। इसलिए ज़्यादा चिंता ये नहीं कि मेरा नंबर कब आएगा। आप आराम से अपने नंबर का इंतज़ार कीजिए, और तब तक जो है आप अपनी वैक्सीन, देसी वैक्सीन का इस्तेमाल कीजिए। देसी वैक्सीन ये है कि आप गर्म पानी पीते रहिए, काढ़ा पीते रहिए, इतना भी काढ़ा ना पिए कि आपका पेट ही खराब हो जाए। सारी चीज़ें नियंत्रण में। और सबसे बड़ी वैक्सीन आपकी जो है ढाल, जो आपकी है ढाल की तरह ही है वो आकार भी उसका, वो है आपका मास्क। उसको लगा के रखिए। 2 गज की दूरी, मतलब तलवार 2 गज की होती है उतनी दूरी पर रखिए आप। देखिए वही देसी नुस्खे हैं। ढाल आपके पास जो है वो आपके नाक मुंह और मुंह पे आ गई, और तलवार की बराबर की दूरी जो है आपकी वो 2 गज की दूरी जो है यहाँ इस तरह से लागू हो गई। और फिर हाथ धोते रहिए आप, और निश्चिंत रहिए, आपको संक्रमण जो है नहीं छू पाएगा। लेकिन जहाँ आप इन चीज़ों की वायलेशन करेंगे वहाँ दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सजग रहिए, सतर्क रहिए, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। और लड़ाई के हथियार हमने आपको बता दिए। वैक्सीन तो जब आएगी, आपको जब मिलेगी तब मिलेगी। अप्रूव हो चुकी है, जल्दी आ जाएगी, वो ज़्यादा दिन नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखिए इतने बड़े देश में ये इवन 60 लाख लोगों को ही वैक्सीन लगानी है हिमाचल प्रदेश में भी, तो समय तो लगेगा। 3700 वैक्सीनेटर हैं। एक आदमी को वैक्सीन लगाने के बाद उसको 45 मिनट्स तक जो उसको ऑब्जर्वेशन में रखना है। तो आप देखिए कि इसको अगर टाइम के लिहाज से देखेंगे तो समय तो लगेगा, और एक दिन में हम कितने लोगों को वैक्सीन लगा पाएंगे, कितने को नहीं, ये देखना होगा।
3700 लोग हैं, तो कम से कम 9000 10,000 से ज़्यादा लोगों को मुझे नहीं लगता कि वैक्सीन लग पाएगी। 386 सेंटर हैं, तो फिर भी अगर मान लीजिए 10 या 20,000 को भी लगती है, तब भी समय तो लगेगा ना आपको 60 लाख तक पहुँचने में। अगला अगला लॉट कब आएगा, फिर उससे अगला लॉट कब आएगा, तो समय लगेगा। उस समय का आप इसी तरह से सदुपयोग करिए। आपने बहुत ही भयंकर लॉकडाउन को झेला, आपने भयंकर संक्रमण का दौर झेला, तो इसको तो आप बड़े आराम से जो निकाल देंगे। हाथी निकल गया, पूंछ रह गई है, इस पूंछ को भी आप जो वॉश ऑफ करिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। मतरंजन, अभी कोई शेड्यूल नहीं आया जी, कॉलेज के पेपर का शेड्यूल नहीं आया, लेकिन बाकी जो बोर्ड की क्लासेज हैं वो आ गई हैं। कॉलेज के पेपर का शेड्यूल नहीं आया, जल्दी इस पे भी स्पष्टता कुछ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी।